हाय एवरीवन, आई एम तन्नू और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उन सभी के लिए जो अभी नए पीजी में शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और ये वीडियो भी मैं पीजी के रूम से ही शूट कर रही हूँ। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव इतना ही है कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी पीजी लेते वक्त वो आप फेस ना करें, और लास्ट तक आप पाएंगे कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीजी लेते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात जो आती है वो है खाना। खाना 2 टाइम आएगा या 3 टाइम, वेज होगा या नॉन वेज भी होगा। तो ये आप अपने बिहाफ पे चेक कर सकते हैं कि वेज खाना होगा या नॉन वेज होगा। मेरा पीजी मुखर्जी नगर में है, तो यहाँ पे मोस्टली 3 वक्त का खाना मिलता है जो कि वेज ही होता है। दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो है डायरेक्ट विजिट करें आप पीजी में। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ कि जब आप डायरेक्ट विजिट करेंगे पीजी में तो आप अपने रेंट के अकॉर्डिंग कि आप जितना पे कर सकते हैं, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जैसा आपको चाहिए पीजी वो वैसा आप ले सकते हैं। आप डायरेक्ट बच्चों से पूछ सकते हैं वहाँ जाके कि खाना कैसा है और जो जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं वो सच में काम करती भी हैं, मतलब उनका यूज़ हो भी पा रहा है या नहीं, और क्या ऑनर वहाँ के सुनते भी हैं बातों को या नहीं सुनते हैं। तो आप ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है और कैसा रहा, क्या गलत चीज़ें रही कि भाई नई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और क्या अच्छी चीज़ें वहाँ उस पीजी की है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं जो है सिक्योरिटी एंड कमीशन। देखिए, अगर आप डायरेक्ट ऑनर से कांटेक्ट कर पाए तो आपको कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा, जी हाँ। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑनर से कांटेक्ट नहीं कर पाए तो आपको कमीशन कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्रोकर के थ्रू पीजी देखोगे तो वो कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करेगा। लेकिन हाँ, वो आपसे कितना भी कर सकता है, 1,000 2,000 3,000 भी आपसे बोल सकता है कि इतना आपका कमीशन हुआ, लेकिन आपको इतना आपको देना ही नहीं है। ठीक है, आप कम कराइए कि नहीं नहीं भैया इतना नहीं दे सकती मैं, कम कराइए और कम कराइए, जितना आपको लगे कि इतना मैं दे सकती हूँ तो उतना आप दे देना, लेकिन कम कराइए, क्योंकि जब आप उनके थ्रू पीजी लेंगे तब भी उनको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा ही। ठीक है, जो अगली बात आती है वो आती है सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी में आपसे 3,000 4,000 कुछ ऐसा अमाउंट लिया जाएगा जो आपको पीजी छोड़ते वक्त आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी भी कुछ रूल्स एंड कंडीशंस है कि जब आप पीजी खाली करोगे तो उनको 15 से 20 दिन पहले बताना पड़ेगा कि आप पीजी खाली कर रहे हो। और एक और बात जो आपको नहीं बताई जाएगी कि आपको एटलीस्ट 3 महीने तो रहना पड़ेगा पीजी में। इसका सॉल्यूशन ये होगा कि आप सीधा बोल दें जब आप पीजी में जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, कि मैं इतने मंथ रहूँगी, तो पहले ही बता रही हूँ मैं आपको। तो आप ऐसे करके आप उनको पहले ही बोल दें। पॉइंट की बात करते हैं वो है चेक एवरीथिंग। आपको हर चीज़ चेक करनी है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, जब आप पीजी देखने जाओ ना आपको चेक करना है कूलर सही से वर्क कर रहा है नहीं, वहाँ पे वॉशरूम अच्छे हैं या नहीं, साफ़ सफाई होती है या नहीं, रेंट कितना है, रेंट भी आपको क्रॉस चेक करना है, क्योंकि जिस ब्रोकर के थ्रू आप जाएंगे हो सकता है कि वो आपको रेंट बढ़ा के बताए और बीच में खुद खा जाए। ठीक है, तो आपको क्रॉस चेक करना है, क्योंकि अगर आप एक बार पैसा दे देंगे ना तो फिर आपके काम की दोबारा नहीं सुनी जाएगी, मैं आपको बता रही हूँ। और जब उनकी मर्ज़ी होगी तब वो काम कराएंगे। बात करते हैं वो है आरओ वाटर। अब मैं आरओ वाटर को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि पीजी में क्या होता है कि पीजी में आरओ जो है वो रेंट पे लगवा लिया जाता है, तो जिसको मंथली सर्विस की ज़रूरत होती है, लेकिन पीजी के ऑनर्स जो हैं वो मंथली सर्विस नहीं कराते, जिस वजह से आरओ का वाटर प्योर नहीं होता, फिल्टर नहीं हो पाता। जो वाटर टैप में आता है वही आरओ में आता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा समस्या इस चीज़ की आई कि पानी तो यहाँ अच्छा है ही नहीं। जब पानी ही अच्छा नहीं है तो फिर क्या, वो कि बेसिकली नीड होती है ना, रोटी कपड़ा मकान। जब हमें पहली नीड ही पूरी नहीं हो रही तो क्या। और ऐसी बात नहीं है कि वो आपकी सुन लेंगे कि आरओ का पानी सही नहीं है, चेंज करा दो, फिर उसका सर्विस करा दो, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत आसानी से नहीं सुनते एक बार कि पैसा देने के बाद। ठीक है, तो आपको चेक करना है और आपको नॉर्मल जो पानी है ना वो टेस्ट करना है, ना कि ठंडा पानी। इस पॉइंट की बात करते हैं वो है कि अब ऐसे पीजी देखें जहाँ पे कम लोग हों, मतलब कम लड़कियाँ हों, कम लड़के हों। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, और स्पेशली लड़कियों के केस में, क्योंकि
आप पाएंगे कि आपका रूटीन चेंज हो जाएगा। जैसे ही मतलब ज़्यादा बच्चे होंगे तो वॉशरूम ज़्यादा यूज़ होगा, और आपको नहाने के लिए आपको अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा और आपको वेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए इस पॉइंट का ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है, वो आती है कि आपको जो पीजी है वो ऑन रोड होना चाहिए या 1-2 मिनट दूर होना चाहिए, क्योंकि ऑन रोड होगा तो आपको इजीली ऑटो मिल जाएंगे तो आप इजीली जा सकते हैं, और एक सेफ भी रहेगा कि ऑन रोड है। तो आप या नियर मेट्रो स्टेशन हो या नियर बस स्टैंड हो, ठीक है, तो आप वैसा देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करती हूँ वो है कि आपका जो रूम है वो किचन या बाथरूम के साइड में नहीं होना चाहिए। किचन और वॉशरूम के साइड में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कोई भी वॉशरूम यूज़ करेगा, आपको आवाज़ें आएंगी, कोई खाना बनाएगा, महक आपके रूम तक आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। भले ही छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर आप पढ़ाई करने आए तो ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। तो आपको लगा होगा कि काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही और आपको कौन सी बात ज़्यादा सही लगी कि हाँ ये करना चाहिए। देखो, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, जिससे कि आपके साथ ना हो। और कि अगर आपको मानो कि आपके 2 मंथ हो चुके हैं और आपको पीजी छोड़ना है, तो आप 3rd मंथ का जो रेंट है उसमें से सिक्योरिटी काट के फिर आप उतना रेंट पे करें। ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप बोल देंगे कि सिक्योरिटी दे देना, लेकिन वो आपको इतनी आसानी से सिक्योरिटी थोड़ी दे देंगे। थोड़ा आपको कॉल करवाएंगे, और कॉल भी जब आप करोगे वो सुनते नहीं हैं। तो इस बात का आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये थी एक वीडियो। तो थैंक यू सो मच।